It's chapter 1 of class plus 2 business studies nature and significance of management. So what is management? मैनेजमेंट एक ऐसा यूनिवर्सल कंसेप्ट है, एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करने में हेल्प करता है. इफ़ेक्टिवली मीन्स जिस टाइम पीरियड में हमने डिसाइड किया होता है कि हमें गोल्स कंप्लीट करने हैं, उसी टाइम के अंदर अंदर वो गोल्स कंप्लीट हो जाते हैं. और एफिशिएंटली मीन्स हमारी इनपुट पर कॉस्ट मिनिमम लगे और हमारी आउटपुट मैक्सिमम प्रोड्यूस हो. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बिकॉज मेनली ये किसी भी इंडिविजुअल को अलग अलग काम करने नहीं देती, बल्कि उन्हें एक ग्रुप में कंट्रीब्यूट होने के लिए प्रेफर करती हैं, ताकि वो अलग अलग ग्रुप्स में एक कॉमन गोल के तरफ काम करें, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉमन गोल हैं वो कंप्लीट हो सकें. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज इकट्ठे काम कर रहे होंगे, वहाँ पर मैनेजमेंट ज़रूरी है. बिकॉज फॉर एग्जांपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जो एम्प्लॉयज़ होंगे और जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक इक्विपमेंट्स और मशीनरी होगी, उनको इकट्ठा काम करने के लिए एक मैनेजमेंट के फंक्शन की ज़रूरत है. बिकॉज मैनेजमेंट जब भी उन्हें वो उनके गोल्स के तरफ के बारे में बताएंगे, तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे और उन्हें पता होगा उन्हें किस गोल के तरफ अपनी रिसोर्सेज को यूज़ करना है. मैनेजमेंट के 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं. पहला है एक प्रोसेस. मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जिसके सभी फंक्शंस इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये 5 के 5 फंक्शंस सभी मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं ताकि वो मैनेजमेंट स्मूथली परफॉर्म कर सकें. इन सभी फंक्शंस को एक कंटिन्यूस प्रोसेस से ही हम कर सकते हैं. पहले प्लानिंग ही होगी, सेकंड स्टेप हमेशा ऑर्गेनाइजिंग ही होगी, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ कंट्रोलिंग. ये इसी वे में ही चलेंगे. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट रिक्वायर्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस. जैसे कि हमें पता है कि इफेक्टिव मीन्स विद इन टाइम वो गोल्स कंप्लीट करना, बट ये सिर्फ विद इन टाइम नहीं, इफ़ेक्टिवनेस ये भी इंश्योर करती है कि जो भी हमारा टास्क है वो हमने सही टास्क चुना है, हमने कोई गलत टास्क नहीं चुना. इससे हमारा जो एंड रिज़ल्ट है वो फोकस हो जाता है, हमारा एंड रिज़ल्ट पूरे टाइम पर प्रोड्यूस होता है और वो सही टास्क ही उसे एंड रिज़ल्ट तक लेके जाता है. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट नीड्स एफिशिएंसी. एफिशिएंसी मतलब है जो सही टास्क हमने चुना है वो टास्क सही तरीके से भी हो, और इसके अलावा जो भी हमारी इनपुट है वो कॉस्ट हम मिनिमम लगाएंगे और आउटपुट हमारी मैक्सिमम प्रोड्यूस होगी. इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा प्रॉफिट होंगे, बिकॉज इट्स ऑब्वियस जितनी हमारी कम कॉस्ट लगेगी और आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, उससे हमारे जो प्रॉफिट का लेवल है वो इंक्रीज़ होगा. ये एक इनपुट और आउटपुट के लेवल से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से एफिशिएंसी लाई जाती है. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब जो भी हमारी कॉस्ट है वो मिनिमम लगेगी और जो आउटपुट है वो हायर प्रोड्यूस होगी. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. इन दोनों में मेन डिफरेंस 3 ही हैं. फर्स्ट इज डूइंग इफेक्टिवनेस एक राइट टास्क को विद इन टाइम कंप्लीट करने को कहते हैं, जो टास्क सही हो और उसे हमने पूरे टाइम में कंप्लीट किया हो. नेक्स्ट इज एफिशिएंसी. एफिशिएंसी सही टास्क को सही तरीके से करने को कहते हैं. मोर ओवर इसमें जो हमारी कॉस्ट है वो मिनिमम लगेगी और जो हमारी आउटपुट है वो मैक्सिमम प्रोड्यूस होगी. नेक्स्ट इज़ फोकस. इफ़ेक्टिवनेस जो फोकस करती है एंड रिज़ल्ट पर, ताकि उसका जो टाइम पीरियड है उसी के अंदर अंदर वो कंप्लीट करके उनका टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही एंड रिज़ल्ट प्रोड्यूस हो जाए. बट एफिशिएंसी फोकस करती है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से, मतलब भी वो ये इंश्योर करती है कि उसकी कॉस्ट मिनिमम हो, आउटपुट मैक्सिमम हो, जिससे प्रॉफिट हाई हो सके. नेक्स्ट इज़ कंसर्न. इफ़ेक्टिवनेस कंसर्न है राइट टास्क से. इफ़ेक्टिवनेस हमें बताती है कि हमने सही टास्क चुना है, बट एफिशिएंसी हमें बताती है कि हमने उस सही टास्क को किस सही तरीके से करना है. बिजनेस स्टडीज़ में हमने कोई भी डिफरेंस जब भी लिखना है तो उसे विद बेसिस ही लिखना है, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट इज़ केस स्टडीज़. +2 के बिजनेस स्टडीज़ के पेपर में 90% वेटेज केस स्टडीज़ की ही होगी. फर्स्ट केस स्टडी इज़ Alcan International, leading shoes manufacturers, requires less labor hours and inputs to manufacture a pair of shoes as compared to its competitors.
However, the company always fails to achieve its target production. एक ऑल्कन इंटरनेशनल शूज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो अपने लेबर और जो भी इनपुट्स हैं वो कम से कम यूज़ करती है, बट उसकी जो टारगेट प्रोडक्शन है वो नहीं वो कंप्लीट कर पाती। मतलब वो कम से कम इनपुट्स तो यूज़ कर लेती है, कम कॉस्ट लगा लेती है, बट उसकी टारगेट प्रोडक्शन वो अचीव नहीं कर पाती। वेदर द अल्कन इंटरनेशनल इज़ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इन इट्स वर्किंग, कैन द कंपनी बी सक्सेसफुल इन अ लॉन्ग रन। क्वेश्चन है कि जो अल्कन इंटरनेशनल है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों है, क्या ये कंपनी लॉन्ग रन के लिए सक्सेसफुल हो सकती है। जैसे कि इस पर लेस लेबर आवर्स और इनपुट्स लग रहे हैं, तो वो एक एफिशिएंट तो है बिकॉज ये कम कॉस्ट पे काम कर रही है, बट ये इफ़ेक्टिव नहीं है बिकॉज इसने अपनी जो टारगेट प्रोडक्शन है वो कंप्लीट नहीं की। इसलिए ये कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो सकती लॉन्ग रन के लिए, बिकॉज लॉन्ग रन में सक्सेसफुल होने के लिए किसी भी कंपनी को इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट दोनों होना पड़ेगा। Next is Mukesh is a salesman in a company engaged in the manufacturing of water purifiers. He has been given a target of selling 70 water purifiers in a month, and he has been empowered to offer a maximum of 12% discount on MRP to his customers. On the last working day of the month, he offered 18% discount to his customers to meet the sales target. मुकेश एक सेल्समैन है एक वाटर प्योरीफायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। उसे एक टारगेट मिला है कंपनी की तरफ से कि उसने 70 वाटर प्योरीफायर्स एक मंथ में कंप्लीट करके सेल करने हैं, और 12% डिस्काउंट वो मैक्सिमम दे सकता है अपने कस्टमर्स को। लास्ट वर्किंग डे ऑफ दी मंथ, मतलब उसको मंथ का टाइम मिला था, और उस मंथ के लास्ट डे पर उसने कस्टमर्स को सारे वो 70 वाटर प्योरीफायर्स बेच दिए, बट 12% की जगह 18% डिस्काउंट पर। सो इज़ मुकेश इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इन हिज वर्क? गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या मुकेश इफेक्टिव और एफिशिएंट है अपने काम में? अगर है या फिर नहीं है तो उसके लिए रीज़न प्रोवाइड करें। मुकेश इफ़ेक्टिव तो है बिकॉज उसने जो भी अपना मंथली टारगेट था वो कंप्लीट किया, उसने सारे यूनिट्स को सेल किया है, बट वो एफिशिएंट नहीं है बिकॉज उसने हाई कॉस्ट इनकर की है। बिकॉज उसने 12% डिस्काउंट की जगह 18% डिस्काउंट दिया, मतलब उसको 6% का लॉस बियर करना पड़ा ऑन द MRP ऑफ द वाटर प्योरीफायर्स। Next is Ramesh, manager of Blue Bells Limited, always gives more importance to optimum use of resources and reduction in cost. Due to his efforts, company is always able to save considerable resources and money. However, target is always delayed due to careful handling of the resources. Is the performance of the company efficient and effective? रमेश मैनेजर है एक ब्लू बेल्स लिमिटेड कंपनी का, जो हमेशा ही रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूज़ को प्रेफर करता है, मतलब रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं होने देता, उनका बेस्ट यूज़ करता है, और उससे वो इनपुट पर होने वाली कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है, बट वो ऑप्टिमम यूज़ करता है रिसोर्सेज का। इसकी वजह से उसकी जो सेल है, जो उसकी आउटपुट है, वो हमेशा डिलेड हो जाती है बिकॉज वो अपनी जो रिसोर्सेज है उनको केयरफुली हैंडल करता है। अब क्वेश्चन है, क्या वो अपनी परफॉर्मेंस से इफेक्टिव और एफिशिएंट है? रमेश इज़ एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। एज वो एफिशिएंट इसलिए है बिकॉज उसने कम से कम रिसोर्सेज यूज़ करके मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस किया, बट वो इफ़ेक्टिव नहीं है बिकॉज उसकी इस केयरफुल हैंडलिंग की वजह से हर बार उसकी जो आउटपुट है वो डिले हो जाती है, वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के काफ़ी सारे फीचर्स हैं। फर्स्ट इज़ मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो एक कॉमन गोल की तरफ काम करता है। उसके सभी मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट ग्रुप्स में बांटकर उन्हें उनके पर्टिकुलर गोल्स बताते हैं, ताकि वो अपने कॉमन गोल की तरफ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ले जा सके और वो उन गोल्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। जो भी मैनेजमेंट है वो परवेसिव है, मतलब यूनिवर्सल है। इसके जो भी फंक्शंस हैं वो सभी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होंगे, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या फिर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए है या फिर सोशल मोटिव के लिए है, उन दोनों के लिए ही वो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो इसेंशियल है। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसकी 3 मेन डायमेंशंस हैं। फर्स्ट इज़ मैनेजमेंट ऑफ वर्क।
मैनेजमेंट जो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के टास्क होते हैं उन्हें गोल्स में कन्वर्ट करती है और अपने एम्प्लॉयज़ को बताती है कि हमने ये गोल्स को अचीव करना है, और इसकी वजह से वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क है, यानी कि वो अपने वर्क को भी मैनेज करके चलती है। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट ऑफ पीपल। एक ह्यूमन रिसोर्स से काम करवाना अपने आप में एक आर्ट है, और ये मैनेजमेंट ये आर्ट को अकम्प्लिश करती है। मैनेजमेंट पीपल को भी मैनेज करके उन्हें बताती है कि उन्होंने कौन से गोल्स अचीव करने हैं। मोर ओवर वो उनकी क्वालिटीज़ को और स्ट्रेंथन करती है, उनकी क्वालिटीज़ को बढ़ावा देती है, और उनकी जो वीकनेसेस है उनको इररेलेवेंट प्रूव करती है। मतलब उनकी जो वीकनेस है उन्हें वो दूर करने में हेल्प भी करती है। मैनेजिंग पीपल हैव टू डायमेंशंस। मैनेजमेंट ऑफ पीपल की दो और डायमेंशंस हैं। डीलिंग विद डिफरेंट नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड एज इंडिविजुअल्स। एक मैनेजमेंट अलग अलग इंडिविजुअल्स जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अलग अलग से नीड्स को एनालाइज करती हैं। मतलब हर एक एम्प्लॉय पर वो ध्यान रखती हैं कि उनकी क्या नीड्स हैं और उनको क्या चाहिए। सेकेंड इज़ डीलिंग विद इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। इंडिविजुअली भी वो उनसे बात करती है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनती है। मोर ओवर वो उन्हें एज अ ग्रुप भी उनकी बातें सुनती है कि वो उनकी क्या नीड्स हैं, उनको एज अ ग्रुप क्या और चाहिए अपनी गोल्स को कंप्लीट करने के लिए। थर्ड इज़ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोडक्शन प्रोसेस है वो मेन होता है। इस प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए उसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल इन दोनों की हेल्प चाहिए ताकि वो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कर सके। मतलब किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को मैनेज करने के लिए उसे पीपल और टास्क्स दोनों चाहिए। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। ये हमने पहले भी पढ़ा कि मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जिसके 5 मेजर फंक्शन हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये मैनेजमेंट इन पांचों फंक्शंस को कॉन्टीन्यूसली परफॉर्म करती हैं क्योंकि ये फंक्शंस वो इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और ये इसी सीक्वेंस में ही वो कंप्लीट करेंगे। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। जैसे हमने पहले भी देखा, जो भी इंडिविजुअल्स को मैनेजमेंट वो एज अ ग्रुप डील करती है। तो जो भी मैनेजमेंट है वो अपने एम्प्लॉयज़ को एज अ ग्रुप एक्टिविटी उनको गोल्स प्रोवाइड करके अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के मेन गोल्स हैं उसकी तरफ काम करने के लिए उन्हें प्रेरती है ताकि वो अच्छे से अपने काम कर सकें, उन्हें मोटिवेट करती है। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक मीन्स जो भी हमारे इन्वायरमेंट में चेंज आते हैं उससे हम कैसे अडेप्ट करते हैं। मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है कि जो भी उनके सराउंडिंग्स में नए चेंजेस आ रहे हैं, नए इन्वेंशंस और प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो उनके बिहाफ पर अपने प्रोडक्ट्स और आउटपुट्स को चेंज कर सकें उस लेवल तक ताकि उनको कोई भी लॉस बियर ना करना पड़े और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म के लिए काम कर सके। मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल मीन्स वो चीज़ जो हम ना देख सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं। मैनेजमेंट एक ऐसी इंटेंजिबल फोर्स है बिकॉज ये हम सिर्फ फील कर सकते हैं कि मैनेजमेंट है, वो भी तब जब हमारे एम्प्लॉयज़ खुश हैं, जो हमारे गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो हम अचीव कर पा रहे हैं, और जो वर्क इन्वायरमेंट है जहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वहाँ पर ऑर्डरलीनेस एंड कोऑर्डिनेशन है। मतलब मैनेजमेंट हम तब फील कर सकते हैं जब हमें पता चले कि सभी काम बहुत ही अच्छे तरीके से लाइन वाइज कॉन्टीन्यूसली परफॉर्म हो रहे हैं और हमारे एम्प्लॉयज़ भी हैप्पी हैं, उनकी वर्किंग कंडीशंस भी अच्छी हैं। केस स्टडीज़। नाउ फर्स्ट इज मैकडोनल्ड्स ऑफर आलू टिक्की बर्गर टू अट्रैक्ट इंडियन कस्टमर्स डिस्पाइट बीइंग अ मल्टीनेशनल फूड जॉइंट. Identify and discuss the characteristics of management highlighted in the given case. मैकडोनल्ड्स इंडिया में आलू टिक्की बर्गर भी प्रोवाइड करती है इंडियन कस्टमर्स को, चाहे वो एक मल्टीनेशनल फूड जॉइंट है जहाँ पर इंटरनेशनली वहाँ पर आलू टिक्की बर्गर नहीं यूज़ किया जाता, बट वो इंडिया में इंडियन कस्टमर्स के लिए ये प्रोड्यूस करती है। इसका जो भी करेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का वो हाईलाइट करना है हमने यहाँ पर। जैसे कि हमने देखा है कि जो इंडियन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उसने एक चेंज लाया अपनी कंपनी के प्रोडक्ट में, इसलिए यहाँ पर वो करेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जो कि चेंज करता है अपने आप को अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वर्किंग कंडीशंस। वैसे ही मैकडोनल्ड ने भी अपने आप को
अपनी मैनेजमेंट में चेंज लाया ताकि उनकी जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में भी सक्सेसफुल हो सके. With introduction of unlimited call plan by a mobile company, most of other cellular companies also started offering it in order to survive and maintain their market share. Discuss the feature of management highlighted in the case. सेम एज मैकडोनल्ड जो भी मोबाइल कंपनी थी उन्होंने अनलिमिटेड कॉल प्लान को जब इंट्रोड्यूस किया तो सारी सेल्यूलर कंपनीज जो भी सेलफोन प्रोवाइड कर रही थी उन्होंने भी वो अनलिमिटेड कॉल प्लान प्रोवाइड करना शुरू कर दिया ताकि उनका जो मार्केट में सर्वाइवल है वो पॉसिबल हो सके. इसमें भी वही फंक्शन है. मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन. यहाँ पर उन सेलुलर कंपनीज़ ने अपने आप में चेंज लाया, अपने प्रोडक्शन में चेंज लाया ताकि उनको बेटर आउटपुट मिल सके. Second is ABC Limited is able to achieve its target sales within the prescribed time as employees are happy and there is orderliness and coordination in the work environment. Discuss the characteristics of management depicted here. ABC Limited अपने जो भी टारगेट सेल्स हैं उन्हें पूरे पूरे टाइम में कंप्लीट कर पा रही है और उनके एम्प्लॉयज़ भी हैप्पी हैं. मोर ओवर वहाँ पर कोऑर्डिनेशन और ऑर्डरलीनेस भी है. उनके जो भी वर्क एनवायरनमेंट में काम हो रहे हैं वो सभी सही तरीके से लाइन वाइज कंप्लीट हो रहे हैं. कोई भी उनमें रुकावट नहीं हो रही. यहाँ पर मैनेजमेंट हमें एज शो हो रही है एज एन इंटेंजिबल फोर्स. जैसे कि हमने मैनेजमेंट इन एज एन इंटेंजिबल फोर्स में देखा था कि वहाँ पर हम मैनेजमेंट को फील तभी कर सकते हैं जहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैप्पी हो, वर्क एनवायरनमेंट में ऑर्डरलीनेस और कोऑर्डिनेशन हो और जो हमारे टारगेट हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं. इसलिए यहाँ पर होगा मैनेजमेंट एज एन इंटेंजिबल फोर्स. Third is Swansea. The general management of FabMart performs the managerial function of planning, organizing, staffing, directing, and controlling as an ongoing process. Which management feature is highlighted by this? Swansea जनरल मैनेजर है FabMart की जो सभी ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजरियल फंक्शंस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग को कॉन्टीन्यूसली परफॉर्म करती है. इस यहाँ पर कौन सा फीचर हाईलाइट किया हुआ है? यहाँ पर है मैनेजमेंट इज़ एन कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. जहाँ पर हमने देखा था कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं जो कि एक दूसरे से इंटरलिंक हैं और ये कॉन्टीन्यूसली बिना किसी रुकावट के परफॉर्म किए जाते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो इम्प्रूव भी हो सके और अचीव भी हो सकें. सो दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ management. Next part I will upload and I will provide the notes in the description.